ओम शांति। आज 9/11/2023 प्रातः मुरली महावाक्य है, मीठे बच्चे, देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बाबा जो आज्ञा देते हैं हमें सुख शांति प्राप्ति के लिए, वो हम फॉलो कर सकेंगे अगर आत्मा अभिमानी बनेंगे तो ही। देह का अभिमान ज्ञान को बुला देगा। फिर प्रश्न में बाबा कहते, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से हैं? उत्तर में एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो आप हो ना उस लिस्ट में, है ना? एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं, माना बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। कोई है जो दुख से छुड़ाने के लिए बाप को बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। मतलब सब कुछ मालूम है कि सुख शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस कैसे मिलेगा। उसके सारे सॉल्यूशन भी है, सारे उपाय भी मालूम पड़ गए हैं, फिर भी बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते, बाबा को कमाल लगता है कि तुम्हें बीमारी दूर कैसे करना है, उसकी दवाई मालूम पड़ गई है, फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख में फंसना चाहते हैं, जो बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर बाबा को आश्चर्य लगता है। तो बाबा कहते यह भी वंडर है। सब कुछ उपाय दिया है, फिर उपाय नहीं करना है और दुख में ही फंसना है, तो भगवान को भी कमाल लगता है ऐसे मनुष्य के लिए। गीत चला है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है। नए बच्चे फिर नए सिरे से सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय बच्चों को देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। क्या बने हैं? बेहद के माता पिता के। बेहद के माता पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा जी, माना सबके माता पिता है वो। तो बाबा कहते जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। ज़रूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता ही होगा ना, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही डेढ़ कर दी है। माया ने मनुष्य की बुद्धि कैसे कर दी? डेढ़ माना मर गई है बुद्धि, मति मर गई। कहते हैं ना तेरी मति मर गई है क्या, बिल्कुल ही चल नहीं रही क्या अक्कल? हाँ, मतलब आत्मा का आजकल का फायदा किस में होगा, वो यूज़ ही नहीं कर रही शक्ति। तो कहते तेरी अक्ल नहीं चलती है बिल्कुल, अक्ल नहीं है क्या अंदर में? अक्ल माना आत्मा जो कर्म कर रही है उसका आज के ऊपर और कल के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसकी समझ ही नहीं है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे क्या है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेढ़ कर दी। इतनी साधारण बात भी मनुष्य के बुद्धि में नहीं बैठती है कि सुख शांति सद्गति का रास्ता बहुत आसान है। परमात्मा की बात को मानो, बस तुम्हारा हक तुम्हें मिलना ही है। सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है आत्मा का। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य को समझती नहीं। क्यों? माया ने बुद्धि डेढ़ कर दी, भ्रष्ट कर दी है। बाबा कहते बच्चे तो
कहते भी रहते हैं। क्या कहते हैं? सभी है कि हमको भगवान ने पैदा किया है। कहते क्या है? हमको भगवान ने पैदा किया है। तो भगवान ने पैदा किया है तो फिर सद्गति का सुख का रास्ता भी तो वही बताएगा ना। जैसे माता पिता ने पैदा किया तो बड़ा करके रास्ता कौन सा सही है कौन बताएगा? जन्म देने वाले माता पिता ही बताएंगे। वैसे ही आत्मा को सद्गति का रास्ता परमात्मा ही बताएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे माता पिता ही होगा ना रचयिता। हाँ, तो कहते भी है हमको भगवान ने पैदा किया तो ज़रूर माता पिता हो गए ना भगवान। भक्ति मार्ग में याद भी भगवान को करते हैं। हर धर्म वाले गाइड गॉड फादर को ज़रूर याद करते हैं। कौन करता है गॉड फादर को याद? हर धर्म वाले। सब कोई कर रहा है, याद तो कर रहे हैं लेकिन अर्थ सहित नहीं जानते। अर्थ सहित नहीं जाना तो विधि गलत होने के कारण प्राप्ति 0। इसीलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को ज़रूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त कोई भगवान हो सकता है कि नहीं? भक्त खुद भगवान नहीं हो सकते। भक्त भगवान की साधना करते हैं, बंदगी करते हैं। गॉड फादर तो ज़रूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्मा का पिता एक ही बाबा है। हाँ, एक ही भगवान है कहते हैं, समझते नहीं। सभी जिस्मों का फादर तो एक नहीं हो सकता। हाँ, सभी जिस्मों का फादर तो एक नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा का फादर तो एक ही है। बाबा कहते देखो जिस्म के फादर तो अनेक हैं। वह जिस्म फादर होते हुए भी फिर ईश्वर को याद करते हैं। कहते हैं मुझे सुख दे दे भगवान। अभी तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर का पिता भी है, जिस्म का पिता भी है, फिर भी भगवान को ही बोलते हैं हे भगवान कृपा करो, दया करो, हाँ सद्गति दो। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। सबके पास अपने जिस्म के पिता है, तभी भी एसी का बटन, केवल बटन घुमा दे ऊपर का। अच्छा छोड़। तो बाबा कहते हैं वह जिस्मानी फादर होते भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य बेसमझ हो गए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं। क्यों बैठ के आ गए, क्यों सामने आ गए बाबा? क्योंकि मनुष्य बेसमझ हो गए, जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता ज़रूर एक ही बाप है। अभी क्या है, कलयुग है। कलेश दुखी सब तरफ है। ज़रूर कलयुग का विनाश होगा। माना दुख का अंधेरी रात्रि खत्म ज़रूर होगी, तो ज़रूर कलयुग का अंत होगा, विनाश होगा। प्रायलोप अक्षर तो हर बात में आता है। प्रायलोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायलोप है, समय के पीछे छुप चुका है। हाँ, अभी समझ लो रात नहीं है, लेकिन रात है, दिन के बाद रात है। वैसे कलयुग के बाद सतयुग सुख की दुनिया है। तो बाबा कहते सतयुग प्रायलोप हो गया है। हाँ, फिर क्या कहते बाबा आज बच्चों को? बाबा कहते बच्चे दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? मिठाई ध्यान में आ रही है कि मेरे माँ वाक्य ध्यान में आ रहे हैं? लड्डू बनाने में दिमाग जा रहा है क्या? हाँ, अच्छा। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायलोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है सतयुग में उन्हों को यह पता होगा क्या कि यह सतयुग भी प्रायलोप हो जाएगा? फिर त्रेता भी प्रायलोप होगा? नहीं ना।
वहाँ तो इस नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। प्यास बुझ गई तो थोड़ी ना पानी को ढूंढोगे, पेट भर गया तो 3 घंटा खाना थोड़ी ढूंढोगे। तो सुख शांति मिल गई सतयुग त्रेता में तो थोड़ी ना फिर सुख शांति को ढूंढोगे, ऑलरेडी आपके पास है। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता प्रायलोक होगा और वहाँ पे यह सदगति के नॉलेज की कोई दरकार नहीं है। ये बातें किसी की भी बुद्धि में अभी बैठती ही नहीं है। अभी दुख है ना, इसलिए भगवान को पुकारते हैं। सुख होता तो क्यों पुकारते उसको, क्यों इतना प्रार्थना पोती कर कीर्तन भजन करते। तो ये बातें मनुष्य के बुद्धि में बैठती नहीं है, ये बातें किसी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, कैसा फिरता है सृष्टि का चक्र, चिंतन कौन करेगा। जैसे सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, और भगवान जी 4 युग है। तो जैसे ही भगवान मिला भक्तों को संगम हो गया, मिलन हो गया। उसका भक्ति में अधिक मास करके पूजते हैं, उस मास का विशेष कुछ करते हैं दान पुण्य। अधिक मास माना इस ब्राह्मण जीवन में संगम युग, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। कलयुग का अंत होने के लिए माना दुख खत्म होने के लिए, सुख की शुरुआत होने के लिए जो समय मिला वो संगम का समय है, अधिक मास है। भगवान ने दिया हुआ ज़्यादा का प्रमोशन वाला युग है। भगवान खुद आया, पढ़ने का मौका देता है, संवरने का मौका देता है, पाप कटेश्वर वैद्यनाथ भोलेनाथ बन के हमें समय देता है। बच्चे चढ़ो तो चाके, चढ़ो तो चाके, बाबा क्या कहावत बोलते हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। समझ गए, जाओगे तो पाओगे, नहीं तो दुख से कोई बचा नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है। आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो नज़र किधर चाहिए, बाबा इधर पढ़ा रहा है। मीठे बच्चे सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे सिवाय दूसरे कोई जान नहीं सके। मनुष्य गाते तो रहते हैं, क्या गाते मनुष्य भगवान को, तुम्हें माता चो पिता तुम्हें वो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। अब सुख घनेरे कैसे मिलते नहीं जानते, परंतु तुम तो जानते हो ना। तो कहना भी है ना, बाबा कहते कहना भी न कहने के बराबर हो जाता। मुझे कहा तो माता पिता, लेकिन न जानने के कारण मेरे पास से कोई शक्ति ले नहीं सकते। कहा तो माता पिता, लेकिन कहना भी न कहने के बराबर हो जाता। बाप को भूल गए हैं, इसलिए सभी अर्फन बन पड़े हैं। क्या हो गया, सभी ही अर्फन माना मराठी में क्या, अनाथ हो गए। बाप को भूल गए सभी आत्माएं, इसलिए अनाथ हो गए हैं। हाँ, नातों का नाथ को भूल गए, अर्फन हो गए हैं। बाप हर बात समझाते हैं। हाँ, श्रीमत पर कदम कदम चलो बच्चे। अभी श्रीमत पर कदम कदम चलेंगे मतलब क्या करेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे ना, मतलब क्या करना पड़ेगा, कदम कदम पर चले मतलब क्या करें। मैंने बात जो सीमित देते हैं उसको फिर करना है वैसे ही। हाँ, कर्म करते टाइम कृति वृत्ति दृष्टि मनसा वाचा कर्मणा में ज्ञान को लेके आना है। माना कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी और दुख ही दुख आएगा। माया ही धोखेबाज है, बच्चों को बाप से दूर करती है। माया से लिबरेट करने बाप आता है, माया से छुड़ाना बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, रावण और माया तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाप है सुख देने वाला, तो बाप की आज्ञा का पालन करने में ही भलाई है ना। बाबा कहते मनुष्य इन बातों को नहीं समझते।
इसलिए निधन के बने धनी दूरी नहीं रहा, तो दुख ही दुख है। हाँ, वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देता है। अभी दुख सुख भगवान कैसे देगा? अगर सूरज के पास लाइट है तो थोड़ी ना अंधेरा देगा वो। चीनी के पास मिठास है तो मिठास है, कड़वाहट कैसी हो सकती है? भगवान सुख का दाता है, तो इसीलिए तकलीफ आती है तो उसको पुकारते हैं, उसको मांगते हैं। तो दुख के लिए दुख आता है तो सुख वो देता है, ये तो ठीक है, लेकिन दुख भी वही देता है। वो मनुष्य ने उसको न जानने के कारण कहा कि दुख भी वो देता है। भगवान दुख देता है क्या? कौन दे? जी, भगवान को सारे बच्चे एक जैसे हैं, इसलिए सभी के खून का रंग लाल है। कितने भी प्रकार के अन्न खाते हैं, लेकिन दिन रात शरीर में खून का अभिषेक हो रहा है ना, तो सभी आत्मा उसके बच्चे हैं। तो सबके लिए एक जैसा ज्ञान देता, जो करेगा पाएगा, नहीं करेगा पछताएगा। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चों, गर्म पानी लाओ। बाप हर बात समझ, ठंडा लगने लगा, ऐसे खांसी चल रही है। बंद करे? नहीं आपको भी तकलीफ होगी। नहीं, कर दो बंद। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, ऊपर का बटन उधर घुमाओ, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। बाबा कदम कदम पर समझाते हैं, बहुत दुख देगी माया। हाँ, लोग समझते भगवान ही दुख सुख देता है। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं, खुद का दुख का इंतजाम खर्चा कर करके करते हैं, और भगवान ने दुख दिया कहते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ मनुष्य ही करते हैं, वो भी गाजे वाजे के साथ खर्चे के साथ करते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, यह बात भी तुम ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझ सकती। यह दुखों का सागर है दुनिया कलयुग की। यह विषय सागर में डूबने के लिए देखो कितनी बड़ी बड़ी सेरेमनी करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। क्या करेंगे आगे जाके विषय सागर में डूबने के लिए? उन्हों को यह पता ही नहीं कि सतयुग में यह दुखों का सागर होता ही नहीं। वहाँ तो सुख का सागर है, सिर सागर है। कलयुग में तुम कुछ भी करो, तुम्हें अंत में दुख ही मिलना है। दुख की सेरेमनी के लिए कितने बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। सतयुग में सुख ही सुख है। बाप एक ही बार बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा अभी का जन्म मुझे दे दो, अनेक जन्म सुखी हो जाओगे। जैसे बच्चे को स्कूल में डाला है तो उसका पढ़ने का समय है। पढ़ने के समय में अगर तुम उसको कहोगे मेरा बिजनेस कर दे, थोड़ी शादी कर दे, थोड़ा घर बार संभाल दे, होगा क्या? कायदा है क्या? पढ़ने का समय है ना उसका, उसके बाद वो उचित बड़ा हो जाएगा, फिर सारी जिम्मेवारी संभालेगा। वैसे ही दुखों का अंतिम समय कलयुग का भगवान हमें बुलाने आए हैं। भगवान हमें एक ही जन्म मांग रहे, बच्चे एक जन्म मुझे याद करो, मेरे आज्ञा का पालन करो। तुमने जो अनेक जन्मों से मांगा है, सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद पवित्रता मुक्ति जीवन मुक्ति सब मिल जाएगी। एक जन्म मेरी सुनो। वो मनुष्य नहीं समझते तो अपने ही दुश्मन बन पड़े हैं, रावण को ही जलाते रहते हैं। रावण तो अंदर बैठा है, बाहर कितना भी जलाओ जाता ही नहीं। दुख और बीमारी तकलीफ और बढ़ती ही जा रही है। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो माया बड़ा धोखे देने वाली है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप सुख देने वाला है। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं भगवान ही सुख दुख देता है। नहीं, तुम ही शादी मुराद करके कितनी फंक्शन करके दुखों का सागर बनाते हो। इसको विषय सागर दुखों का सागर कहते कलयुग को। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कलयुग से सतयुग आ रहा है।
भला त्रेता में 2 कला कम हो जाती है आत्मा में, तो भी उनको निर्विकारी दुनिया ही कहा जाता है। वह विकार मनुष्य के अंदर होते ही नहीं, क्योंकि अभी कितने विकार है? क्यों? रावण का राज्य है ना। रावण का राज्य द्वापर युग से शुरू हुआ, तो बढ़ते बढ़ते तो इतना होना ही है अंत तक। जैसे मनुष्य जवानी में बड़ी नशा, अभी उम्र ढलती गई तो ताकत तो कम होनी है ना। तो रावण तो द्वापर युग में छोटा बच्चा था, अभी कलयुग में तो बड़ा ही होगा, अंत होना है उसका। तो इसलिए अभी कलयुग में घोर अंधियारा, घोर दुख है। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष से हर आत्मा लथपथ हो गई है, छूट नहीं पा रही। छूटना चाहती बेचारे आत्मा, लेकिन छूट नहीं पा रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा तो है ना राज, इसलिए आधा रात 24 आवर्स का दिन है, 12-12 घंटे में डिवाइड हो गया। युगों का भी ऐसा ही है। हाँ, 2500 साल का अखंड सुख, 2500 साल से धीरे धीरे भक्ति शुरू होती, और कलयुग के अंत में भक्ति भी गिर जाती। भक्ति से भी हमारा सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर अभी हुआ है। मनुष्य कितने अज्ञानी है, जानते ही नहीं सुख कहाँ मिलेगा, बाप को भी नहीं जानते। तो इससे बड़ा अज्ञान अंधेरा क्या होना है। और अपने आत्मा के पिता को नहीं जाना तो सब कुछ ही नहीं जाना जैसे हुआ। तो बाप को ही नहीं जानते तो कितने अज्ञानी हो गए। सिर्फ कहते रहते हैं यह करने से भगवान मिलेगा, यह करने से भगवान मिलेगा, कहते रहते हैं, जानते नहीं है मिल कैसा मिलेगा। मिलता तो उनको कुछ भी नहीं भक्ति में। माथा मारते मारते कितने दुखी और निधन के बन गए, धनी दोरी ही नहीं उनको। तभी तो फिर धनी मैं आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया। धनी दोरी नहीं है वो घर का क्या हालत होता है, किधर किधर बच्चे भटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं धनी दोरी परम धाम से आया नहीं था, तब तक माया अजगर ने मेरे बच्चों को खा लिया। बाप समझाते हैं बच्चे, माया बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, बहुत बिगाड़ देते तुमको, बहुतों को धोखा ही मिलता है। भगवान को पहचानते नहीं, माया से धोखा खा लेते हैं। कोई को काम की चमाट बैठती, कोई में मोह की बहुत चमाट लग जाती। देहाभिमान में आने से चमाट ही चमाट लगती है। काम की, क्रोध की, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अहंकार चमाट ही खाते रहते हैं। इसी से दुख आता है। मेहनत है बच्चे किसमें? आत्माभिमानी बन के रहने में बुद्धि की, मन की थोड़ी मेहनत है, ध्यान देना पड़ेगा। मेहनत है बच्चे देही अभिमानी बनने में। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे सावधान। क्यों? माया का राज्य है, रावण बार बार तुम्हें राम से दूर कर रहा है। बच्चे सावधान, मन मना भव। क्या दवाई देते फिर बाबा रावण से बचने के लिए? बच्चे तेरा मन मुझे दे दे। मन में बार बार बाबा को चिंतन करो, बाबा तुम्हें ज़रूर रावण से बचाएंगे। तो घड़ी घड़ी बाबा देते हैं बच्चों को सावधानी। बच्चे मन मना भव, बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देती है। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया तुमसे उल्टा ही कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो बाबा से मिली है ना। कहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ भी मूंझोगे ना तो बाप से पूछो, बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, बाबा झट बताएंगे। बच्चे मुझे तेरा मन दे दे, कुछ नहीं चाहिए। बाबा नहीं कहते घर बार छोड़ो, मन मुझे दे दे। बाबा को बता दो, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, तकलीफ है तो बाबा को चिट्ठी लिखो, तार में लिखो, फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, अमृत वेले बाबा से फ़ोन मिला लो, क्योंकि उस समय के सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। क्योंकि अमृत वेले में बाकी आत्माएं बाबा के बच्चे सोए रहते हैं, तो सबकी पुकार की चिव 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 नहीं है उसके घर में। हम ही उठ जाएंगे तो हमें मिलेगा, तो अमृत वेला मिस नहीं करना है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, उस सवेरे सवेरे तुम्हारा फ़ोन बाप से मिल जाएगा। तुम्हारे बाकी सब सोए हुए हैं,
तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे दिक्कत है। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ में सुधार होती रहती है ना, परंतु अभी बाबा दुनिया के फ़ोन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये साकार मुरली है ना। तो गवर्नमेंट गरीब है तो खर्चा भी ऐसे करते हैं। इस समय तो सब जड़ीबूत अवस्था में सत्तमो प्रधान है ना, फिर खास भारतवासियों को रजो तमोगुनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सत्व प्रधान थे, इसलिए अभी रजो तमो में चले गए। दूसरे धर्म वाले ने ना तो इतना सुख देखा ना तो इतना दुख पाएंगे, क्योंकि तुम पहले से आए हो तो तुम ही सतों में थे, तुम ही रजो में, तुम्हें ही तमो में आना है। तो ज़्यादा समय जीवन तो इतना दुख है, फिर सुख भी तो इतना है ना फिर हमें। तो बाबा कहते बच्चों, दूसरे धर्म वालों को इतना दुख नहीं मिलेगा, देवी देवताओं के पीछे थोड़ा रहेगा ये सारा। असाध्य बीमारी भी हम में से लग सकती किसी को, क्योंकि बहुत टाइम से धरती पे जन्म मृत्यु का खेल खेल रहे हैं ना, तो वजन है ना धरती बोझ है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें होगा ये सब। हाँ, वो अभी सुख है, तब तो इतना अनाज आदि सब बाबा के पास भेजते हैं। उनों की बुद्धि रजो प्रधान है, तो तभी जब ब्रह्मा बाबा थे तभी राजा महाराजा अनाज ब्रह्मा कुमारी में देते थे, बहुत दान करते थे बड़े बड़े लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी भी रजो प्रधान है, तमो प्रधान नहीं हुई, बिल्कुल गंदी बुद्धि नहीं है। इसलिए हाँ, राजा राजवाड़े माना रजो प्रधान बुद्धि, देवी देवताओं की सत्व प्रधान बुद्धि, और अभी पापी मनुष्य की तमो प्रधान बुद्धि। तो बाबा कहते देखो बच्चे, देखो अब ये साइंस की खोज करते हैं तो विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं पड़ता, इसलिए उनको बहुत चित्र आदि भेजने पड़ेंगे, तो उनको भी पता पड़ेगा। आखिर समझेंगे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको तुम फोटो द्वारा चित्र द्वारा समझा दो ज्ञान। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो ज़रूर आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था चित्र, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा, बहुत सेवा होगी। अभी तो तुम्हें पृथ्वी के 3 पैर भी जगह कोई नहीं दे रहा है, फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी दिख रहा है कलयुग में, शुरू में तो कोई ब्रह्म कुमारी को रूम ही नहीं देता था, अभी तो सब बुला रहे आ जाओ हमारे पास, आओ हमारा घर शुद्ध करो, सब बुला रहे हैं। अभी सारे देश की आत्माएं बुला रही ब्रह्मा कुमारी को अभी। तो बाबा कहते विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। कहाँ पे, कहाँ है विलायत? विदेश, फॉरेन, हम बैठे हैं ना जी। तो ये चित्र विलायत में बहुत सर्विस करेंगे। बाबा की हिंदी कितनी अच्छी है ना। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर अभी नहीं दिख रहा है बाबा को। खर्चा तो होना ही है, बच्चे चित्र तो बनाने हैं। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए खर्चा हुआ होगा और लाखों मरे होंगे, तभी उनको राजधानी मिली, अंग्रेज चले गए। लेकिन यहाँ तो मरने की बात नहीं है, तुम्हें स्वयं को ही रावण से छुड़ाना है बाप की श्रीमत से, तो कितना आसान है। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी ही श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। कहेंगे भगवान ने कितने बार मुझे इशारे दिए, मैं क्यों नहीं जगी। हाँ, बाबा कहते नहीं तो फिर पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी तो है, फिर धर्मराज भी है। क्या है ये बाप? धर्म बताने आया था, कर्म सिखाने आया था, तुमने नहीं सुना, फिर वो धर्मराज बनता है, उसको कहते हैं यमराज। फिर जिस तरह से स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर एग्जाम के टाइम में क्या बनता है? एग्जाम लेता है, उसका क्या एग्जाम लेने वाला बनता है ना। एग्जाम के टाइम में थोड़ी बोलेगा हाँ भाई मैं तुझे पढ़ाता हूँ, नो। एग्जाम के टाइम में एग्जामिनर बनता है। आवे नहीं तो नहीं आवे, तेरी मर्जी, मैंने साल भर सिखाया था, तू किया तो पास होगा, नहीं तो तेरी मर्जी। टीचर तभी एग्जामिनर बनता है। वैसे बाप, अभी बाप है, सदगुरु है, टीचर है, टाइम खत्म, बाबा फिर धर्मराज बनेगा, बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं अब भी समझाता हूँ,
पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। क्या ये बाप भी है तो धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। कितने जन्मों के लिए आंटी जी? कितने साल? 2500 साल का अखंड सुख। अभी भी मनुष्य को थोड़ा बाल बच्चे सब कुछ ठीक मिलता है तो संतुष्ट होता है, कहता है मैंने तो जी लिया बाबा, मुझे सब मिल गया इतनी छोटी समय में। और 2500 साल का अखंड सुख किसको नहीं चाहिए बताओ? कौन सोएगा फिर ऐसे भगवान की बातों से सुन के? नहीं सोएंगे ना, जगेंगे ना, धारणा करेंगे ना, क्या अशुद्ध आहार खाएंगे फिर? मीठे बच्चों, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी तुम कर्तव्य किया तो पूरी सजा भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा। हाँ, अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा भी खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे, ऐसे मत सोचो। आत्मा कभी मरती नहीं, सब कुछ साथ में लेके जाती है। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए ही तो करते हैं ना। कहते हैं अभी दान पुण्य करेंगे तो अगले जन्म अच्छा मिलेगा, और एक तरफ कहते हो अभी खाओ पियो अगले जन्म का देखेंगे, ऐसे नहीं सोचो। तुम अभी जो करते हो वही 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह जो कुछ करते हैं दुनिया वाले भक्ति में, वह अल्पकाल के लिए है। ऐवज फिर भी नरक में ही मिलेगा उनको। तुमको तो स्वर्ग में सतयुग में ऐवज मिलता है बाप से। रात दिन का फर्क हो गया। तुम्हारी प्राप्ति कितनी ऊंची है। बाप 1 का 1000 गुना देता है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध भोगते हो। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए क्या करते हो? बाबा कहते यस मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, ढीले नहीं पड़ना, कुछ भी आने दो। कहा ना बाबा ने, देखो खुद बाबा हमारे सामने झुक गए कि बच्चे मेरी मानो और खुद के सुख के रास्ते खोलो। बाबा कहते बच्चे देखो, स्वर्ग का एवज मिलता है, रात दिन का फर्क है ना। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध भोगते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से तुम्हारा दुख का बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों के नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से बाप लेके जाने के लिए आया है। तुमने बहुत दुख उठाया है बच्चे, मुझे बहुत पुकारा है। अब कहता हूँ मैं, तुम मुझे याद करो। तुमने जो मुझे मांगा है वो सब देने के लिए आया हूँ। तुम मेरी बात को मानो, मुझे मन से याद करो। बच्चे तुम न अंगे आए थे, कैसे आए थे? ऊपर से नंगे आए थे, नंगे आए थे। बिंदु सितारा माँ के गर्भ में प्रवेश किया था। तुम अंग लेके ऊपर से नहीं आए थे, तुम नंगे आए थे। तुम्हें माँ के गर्भ में शरीर मिला और जाएंगे भी कैसे? नंगे ही जाएंगे। नंगे माना अंग साथ में नहीं जाएगा। तुम नंगे आए थे, यह पाठ बजाने आए हो। अब फिर से वापस जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पाठ है, यह मिटता नहीं, आत्मा के साथ छप जाता है। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई साइंस घमंडी समझेंगे नहीं। साइंस घमंडी में पढ़े लिखे भी आ जाते हैं। जिनके पास बहुत सुख है उनको लगता है इधर ही सुख है, वो भी आ गए इसमें। सबके भाग्य में ये ज्ञान और देवता पद नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों को कोई भी, और आप भी माता, ये क्लास में कोई भी नहीं बैठ सकता, आपका भाग्य इसलिए बैठ सकते हैं। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी नहीं समझ सकते। आत्मा इतना छोटा सा सितारा है, उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है, यह कभी भी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ इस ड्रामा में। मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम्हें सदगति देने का पाठ बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है। परमात्मा के पास भी मन बुद्धि है, वो भी चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। लेकिन क्या चीज़ है ये कोई नहीं जानते, केवल मेरी महिमा करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं मेरे लिए? परमात्मा मन बुद्धि सहित है, परमात्मा चैतन्य है,
नॉलेजफुल है, लेकिन वो क्या चीज़ है नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा भी सितारा है ना, स्टार है ना, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे बहुत याद करते हैं। क्यों याद करते हो? क्योंकि दुखी है। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए पंडा हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक गाइड हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा यहाँ से मच्छर सदृश चली जाएगी, छोटी छोटी बिंदी। यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिली है। कितनी आश्चर्य थी बाप समझाते बैठ के। बाप कहते हैं, बच्चों तुमको विश्व का मालिक मैं बनाता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। यह मैं किसी को नहीं देता। यह भक्ति मार्ग में मेरी ही काम आती है। तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ मैं इस दिव्य दृष्टि से। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ। माया ने तुम्हें कितना पतित पुजारी बना दिया है। समझाते तो बहुत है बाबा, परंतु कोई बुद्धिवान ही ये ज्ञान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ें है, साइंस ने निकाली है। बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुननी है। सुजाता बहन कैसे तो पास हो ही गई, सुनानी भी है। बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुननी ही है, सुनानी भी है। बहुत सिकिलते बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपियों पर बड़ा तरस पड़ता है। बाबा को किसके ऊपर तरस आ रहा है? गोपियाँ। पति ज्ञान में नहीं है, घर वाले ज्ञान में जाने नहीं देते हैं। बांधेली है, कर्म बंधन है, माता पिता का बंधन है। बेटी जाना चाहती है, बहू जाना चाहती, सासू माँ जाने नहीं देती है। अलग तरीके के बंधन है मनुष्य के अपने अपने कर्मानुसार। तो बाबा को ऐसे गोपियों के ऊपर, बांधेली के ऊपर तरस पड़ता है। बाबा का ज्ञान ले चुकी है, लेकिन घर से जाने नहीं देते, धारणा करने नहीं देते। ज़बरदस्ती से अंडा मांस मच्छी खिलाएंगे, हाँ मारपीट करेंगे। तो बाबा को ऐसे बच्चों पे तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे बांध लिया, मुरली मिलने से उसको लगता है सब कुछ मिल गया मुझे। कर्मों के अनुसार रिश्ते नाते तो मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन बाबा की मुरली सुनकर खुश हो जाती है। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए बाप को। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपियों का ख्याल रहता है। ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे, जो बच्चे बाबा के बनना चाहते लेकिन आ नहीं पा रहे, तो बाबा उनके लिए ही सोच के योग करते रहते हैं। और हम कितने लकी है, देखो कितना बड़ा भाग्य है। रोक सकता है आपका बच्चा? कहता है मम्मी नहीं जाना ब्रह्मा कुमारी में, तो कितने अच्छे भाग्य कर, कितने अच्छे कर्मों के हिसाब है। इसलिए जिनके कर्मों के बंधन गड़े उनको सकाश देना है। सब अपने अपने बंधन तोड़ के बाप के पास जीते जी आ जाए। हाँ, बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा को तो रात दिन ख्याल पड़ता है, गांव की गोपियों का ख्याल रहता है। बाबा की तो नींद भी फिट जाती है उनके सोच से। बाबा सोचते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या युक्ति रचूं जो मेरे बंधन वाली गोपियों को मैं छुड़ाऊं। ब्रह्मा बाबा रात दिन सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि क्या युक्ति रचूं मैं, कैसे इन बच्चों के कर्मों के बंधन को मैं काटने में मदद करूं। हाँ, माई तो सोचती है ना बच्चों के लिए ऐसे। तो बाबा कहते हैं नींद भी फिट जाती है, क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में ही फंसने लिए तैयारी करते रहते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा बाप से सुख शांति का लेने का, कोई फिर बाप को फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है, बुद्धि उधर ही जाती है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं। जन्म देते बाप को ही मार देते हैं। बेहद का बाप कितने अच्छी रीति समझाते, बच्चे बुरे कर्म नहीं करो। बेहद का बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो यह कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएंगे। आजकल तो सभी दुखी है, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएगा, वो तो पढ़ाता है ना। तो भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है। पढ़ाई क्या होती है?
पढ़ाई से इनकम होता है। तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने के लिए भी लायक बनते हैं। माँ बाप से भला वर्षा मिलता है, परंतु वो क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर चुप चुप कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगर कोई रहते नहीं है, जाते तीर्थ पर। बात मत पूछो, इतनी मलिन बुद्धि हो गई है। लड़ाई में जाने वाले भी खूब शराब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को अभी सारा ज्ञान मिलता है ना। क्या ज्ञान मिला बच्चों को। बच्चे, ये छींची शरीर तो छोड़ना ही है ना, तो इसको जो गंद करने वाली चीज़ों को क्यों खिला रहे हो। ये शरीर को एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन आत्मा तो नहीं मरती है ना। फिर शरीर क्या क्या लालच करेगी, वो आत्मा सारा भरेगी अंदर मोह के रूप में, संस्कार रूप में। तो आत्मा नहीं मरती, तो जो मरने वाली चीज़ नहीं उसके लिए करना पड़ेगा ना काम। जो मरने वाली चीज़ है उसके पीछे लग के क्या करेंगे। इसको लगता है कुछ कुछ खा लो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर का सुनो उधर का सुनो, लेकिन क्या फ़ायदा। इसके लिए जो कल्याणकारी वही करूँ ना। इसको तो मन को बता दूँ, तू तो मेरे इधर कलयुग में गाड़ने के लिए बैठा है। हे मन बुद्धि संस्कारों को बात करना पड़ेगा आत्मा को कि मुझे तो सत्व प्रधान बनना है, भले मैं तमो प्रधान कलयुग की दुनिया में हूँ। और जो मन चाहे वो नहीं करना है, क्योंकि मन को बेलगाम घोड़ा कहाँ है। घोड़ा तो कहाँ लेके जाएगा, कहीं जाके गिरा ही देगा ना। उसको नाम ही रख दिया बेलगाम घोड़ा। तो आत्मा को लगाम विचारों का लगाना पड़ेगा कि मैं इस शरीर को कुछ भी दे दूँ, जीने के लिए कितना लगता है। एक कटोरी दाल 2 रोटी का मोहताज है बेचारा पेट। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं इस छींची शरीर को तो छोड़ना ही है ना, लेकिन इसी में रहते हुए आत्मा का कल्याण करना, ये बात को क्यों भूल जाते हो। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं है ना, इसलिए तीर्थ पर जाके शराब पीते हैं। परंतु करेंगे भी क्या, आदत पड़ी हुई है। मरना और मारना वो फौजियों का काम है, उनके लिए तो कोई बात नहीं थोड़ा शराब पिया तो, क्योंकि उनको तो जान को जोखिम में डाल के खेलना है उधर बॉर्डर पे। लेकिन बाबा कहते हैं तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और छुप छुप के पीते हैं, क्या पाप, कितना पाप चढ़ेगा। बाबा ने दोनों बातें बताई, क्योंकि बहुत कहते हैं ना मिलिट्री वाली बहुत मस्त रहती, स्ट्रांग रहती है करके पीते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं अपने शरीर को खराब कर दोगे, ऑलरेडी बहुत छींची शरीर है, क्योंकि मन बुद्धि खराब है तो शरीर ऐसा ही छींची है, और फिर खिला खिला के और भी खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम आपसे बैठे बैठे बाप के पास जाना चाहते हैं ना, ऐसे ही आपस में बैठे बैठे जाना है कि तड़प तड़प के जाना है। बैठे बैठे जाना। हाँ, बाबा की पल इसी शरीर में पूरा हो गया, सारे आत्मा के गुणों को धारण कर लिया और बस संतुष्ट संपन्न होके बैठे बैठे, भागा दौड़ी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, तड़पन नहीं, ऐसे जाना है ना। तो बाप की श्रीमत पे चलो ना। बाबा कहते यहाँ तो हम आप ही बैठे बैठे बाप के पास जाना चाहते हैं ना। ये पुरानी खाल है ना, जैसे सर्प भी पुरानी खाल कितना आसानी से छोड़ देता है। सर्प म्हणजे काय, सर्प काय सांगितलं बाबाने आता, बाबाने काय सांगितलं बघ, लक्षपूर्वक बघ। जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देता है, काय सांगितलं बाबाने, कात काढतो की नाही, किती सोप्यापणे काढतो, त्याला काय दुख आहे का, लगेच किती चंचल पडतो। तसे बाबा म्हणतात तुमचं आपका ये पुराना शरीर छोड़ोगे, मेरी बात पे चलो, ये दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। सर्प जैसे खाल छोड़ोगे, वो काट फेंकता है, दूर चंचलता से भागता है, बूढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाता है, दोनों पत्थरों के बीच में फंस जाता है, पुरानी खाल छोड़ देता है, तेजी से भागता है। हाँ, कातन टाकून देते, ताकद देते त्याच्यापर्यंत, तसंच आत्माच आहे बाबा। तो बाबा सांगतात बच्चे, बाबा बोलते हैं जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं सांप, तुम्हारी यह तो बहुत चीची पुरानी खाल है,
पाठ बजाते बजाते, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते अब तुमको इस खाल को छोड़ना भी है, बाप के पास जाना है। बाबा ने युक्तियाँ तो बताई है, क्या युक्तियाँ करना है? मन मना भव। मन में इधर उधर की बातें मत सोचो, आ भी गई तो बाबा को दे दो। काम के लिए ज़रूरी उतना सोच लिया, बाद में बाबा बाबा बाबा, सारे तकलीफ की युक्ति दवाई मिल गया, और क्या चाहिए? इसको ही तो सदगति कहते हैं, इसको ही तो कहते हैं जीते जी भगवान मिल गया मुझे। लोगों को मरने के बाद मिलता है, मरने के बाद क्या फ़ायदा? शरीर तो छूट गया, कर्म करने का माध्यम तो छूट गया, जमा करने का पूंजी तो छूट गई, क्या करेंगे मरने के बाद? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आप सबको बहुत सारा जमा हो रहा है, ऊँची सेवा हो रही है, बैठ के पेशेंस है बैठने का। एक दो आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे बाबा, निमित्त आत्मा के साथ तुम लोगों को बिठा के रखा है, तो सेवा सबकी हो रही है, तो जमा भी सबका हो रहा है। मीठे बच्चों, हम आपे ही, बाबा कहते बच्चे देखो, यहाँ तो हम आपे ही बैठ बैठ बाबा के पास जाना चाहते हैं ना, तो ये पुरानी खाल है। जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती उतार देते हैं, तुम्हारा भी ये शरीर बहुत जन्म मृत्यु का खेल 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 के आत्मा आई है, पुरानी खाल है। पाठ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने कितनी युक्तियाँ बताई है, दुख से छूटने के लिए एक ही दवाई है बच्चे, मन मना भव। मुझे याद करो बस, कोई दुख नहीं देता बाबा भी। भूखे मत रहो, तीर्थ पर मत जाओ, पहाड़ों पर मत चढ़ो, भजन पूजन कीर्तन अर्चन करने में रात मत गवाओ, बस कर्म करते करते मन से मुझे याद करो। क्यों मिला मन मना भाव? क्योंकि भक्ति के सारे क्लास पास कर दिए, भोले दिल पे बाप राजी है, वो भोलानाथ है। जन्म जन्म से भजन कीर्तन अर्चन मनन पूजन श्रवण दास्य सख्य पाद सेवन आत्मनिवेदन लास्ट की सीढ़ी है, गुरु माला जब तब सब कुछ पास हो गया हम उसमें, हम पास हो गए, इसलिए ज्ञान अच्छा लगता है। अभी तक बाकियों का पाठ तो उधर ही है, कीर्तन में है, भजन में, आरती में, व्रत में, तपस्या में, तीर्थों पे जाने पे है, पहाड़ों पे जाने पे है, हमारा पास हो गया। क्यों? भोले दिल का बाप राजी है, भोले दिल पे साहेब राजी। हाँ, तो बाबा कहते इसलिए सबको बधाई, क्योंकि हमारा भक्ति का हुआ पाठ पूरा हो गया। इसलिए अभी अभी ऐसे ऐसे कष्ट देने वाले व्रत माला जब तब की ज़रूरत नहीं, गुरु गोसावी का पाठ पूरा हुआ, वो सारे क्लास पास करके आए हम। बाबा कहते बच्चे देखो, मुझे याद करो, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, कोई दुख नहीं होगा। सन्यासियों का भी ऐसे होता है ना, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो तुम्हें भी तो पता चला है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो योग लगा कर बैठते हैं और आत्मा शरीर सन्यासी बैठे बैठे छोड़ देते हैं। परंतु कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे जाना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। केवल उतना सोचा तो भी उनकी ऊंची स्थिति हो गई, और तुम्हें तो ब्रह्मांड का मालिक मिल गया, तो उसके साथ बुद्धि जोड़ेंगे नहीं तो क्या कुछ नहीं होगा। फिर बाबा कहते वो ब्रह्म में लीन होते नहीं है, लेकिन मृत्यु उतना ऊंचा होता है उनको, क्योंकि उतना सोचा कोई बोले उन्होंने, और हमें तो ब्रह्मांड का मालिक मिल गया। जैसे कि आपने सोचा कि ये घर में जाने से शांति मिलती है, तो घर का चित्र ही देख के रह गए तो भी आपको शांति का अनुभव हुआ, और घर में रहने को मिलेगा तो कितना शांति का अनुभव मिलेगा। ऐसा हमारा हुआ, बाप ही मिल गया, घर का मालिक ही मिल गया, तो क्यों सब कुछ मिल गया ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, सन्यासी भी ऐसे होते हैं ना, बैठ बैठ के शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगा कर बैठते हैं। परंतु कोई ब्रह्म में जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वो जीवघात हो जाता है, कहते भगवान मिल जाएगा, लेकिन काशी कलवट से भी भगवान नहीं मिलता है। यह सन्यासी भी बैठ बैठ ऐसे जाते हैं। बाबा ने बहुतों को देखा है, वह हुआ हठ योग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग की संन्यास। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं। बाबा क्या कहते हैं, तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं। इसलिए 84 लक्ष्य होने की बात नहीं है, 84 जन्मों की बात है।
तुमको कितना बाबा नॉलेज देते हैं, लेकिन ये नॉलेज भी कोई विरला समझ सकता है। कोई दिव्य बुद्धि ही ज्ञान को समझेगा। तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, कोई विरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से फिर बाप को अपनी मत देने लग पड़ता है। बाप को भूल जाते हैं, देह का अभिमान आ जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह का अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर मैं चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूलें तो होती रहती है, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को मन से याद करते रहो। तुम्हारे सिर पे पापों का बोझा बहुत है, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बाप को याद करने से ही साफ होगा। कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना, पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। बाप को याद करो, कर्मभोग जल्दी समाप्त होगा। श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारी बुद्धि पारस बन जाती है। साथ में धर्मराज बाबा भी है। नहीं सुनने वालों के लिए सज़ा बहुत है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया ना। बाबा कहते जो बच्चा मेरी आज्ञा पे चलता है और अपनी शक्ति से कर्मभोग नहीं काट सका तो भी बाबा प्रमोशन देगा। बाबा ने धर्मराज को 2 बार बताया। एक नहीं सुनने वाले बच्चों के लिए भी धर्मराज है और आज्ञाकारी बच्चों के लिए भी धर्मराज फिर मदद करेगा। क्योंकि आज्ञा की थी, सुनी थी, लेकिन इतनी जंप नहीं लगा पाया, तो बाप उठा के लगा देगा जंप, क्योंकि आज्ञा का पालन किया था। बाबा कहते देखो बच्चों, श्रीमत पर चलने से पारस बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वही है। फिर बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? फिर दे दो बाप को, तुम तो श्रीमत पर चलते हो ना, बाप जाने। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना होता है। बाबा इस पापी दुनिया में बच्चों को पावन बनाने के लिए आता है। यह तो नई बात है ना, और दूसरी यह बात तुम्हारे लिए नई नहीं है। तुमने अनेक बार भाग्य भगवान से लिया हुआ है। हाँ, यह तो नई बात नहीं है। तुमने अनेक बार देवी देवता बनने का पाठ बजाया है, फिर अभी बजाते रहेंगे। यह इसको ही वंडरफुल ड्रामा कहा जाता है। वंडरफुल, कमाल का राज है ये, इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग से सब कुछ समझते, धारणा के लिए मुख्य सारे बाप समान सबको दुख से लिबरेट करने का रहम करना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। नंबर 2, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य अभी नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान, वायदों की स्मृति द्वारा फ़ायदा उठाने वाले। हाँ, बाबा को वायदे किए ना, हर बार प्रॉमिस किया है, एक बार तुम मिल तो जाओ। भक्ति किया, आरती किया, भजन किया, पूजन किया, व्रत किया, तो बाबा ने वरदान में वही याद दिलाया, वायदों की स्मृति द्वारा फ़ायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। बाबा के आशीर्वाद के पात्र है तुम। विश्लेषण, कैसे मिलेगा आशीर्वाद? जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर भगवान को करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फ़ायदा उठा सकोगे। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना मैंने निभाया है। वायदा और फ़ायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती ही रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त ज़रूर बन जाए। संकल्प भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ, तभी क्या बनेंगे? सफलता मूर्त ज़रूर बन जाएंगे। स्लोगन, क्या स्लोगन है? स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ। हाँ, क्या करना है? स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी।
सच्चे बाबा के सेवक, सच्चे लाडले बच्चे। हाँ, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।